नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हो दोस्तों? एक छोटे से अंतराल के बाद आज फिर मुलाकात हो रही है। तो आज इस मुलाकात की जो वजह है वो है आईपीएल का आगाज। आज आईपीएल की शुरुआत है। इंडिया का त्योहार इज ऑन। और इसको स्टार्ट करेंगे दो बढ़िया टीमें। एक जो कि डिफेंडिंग चैंपियंस है पिछले सीज़न की, कोलकाता नाइट राइडर्स। दूसरी जो सबकी चहेती, जिसकी सबसे बड़ी फ़ैन आर्मी है, फ़ैन फॉलोइंग है, यानी आरसीबी। और इनके फैंस इस बार भी एक ही राग लापेंगे, इस साल कप नम दे, जो कि पिछले कई सालों से चल रहा है। देखते हैं इस बार भी इनको कप मिलता है कि नहीं। बट फिलहाल कप किसी को भी मिले, हमें अपनी विनिंग से मतलब है। और वो विनिंग कैसे मिलेगी? एक बेहतरीन एनालिसिस से। तो आप ये वीडियो पूरा देखिएगा, आपको इन द एंड एक ऐसी टीम मिल जाएगी जिसको आप आराम से हेड टू हेड या स्मॉल लीग में लगा के और एक अच्छा प्रदर्शन दे सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगा। आप एक बार इस ईवी टेबल पे नज़र डालिएगा। ये ईवी टेबल बेसिकली उस एनालिसिस का जिस्ट है जो हम आगे करने वाले हैं। आ, हम लोगों ने एक एआई टूल डेवलप किया है जिसकी मदद से वी आर एबल टू प्रोडिक्ट अप्रॉक्सीमेट फैंटेसी पॉइंट बाई एनी प्लेयर इन दिस पर्टिकुलर मैच। तो फॉर एग्जांपल आप देखेंगे तो हाईएस्ट पॉइंट केकेआर में सुनील नारायण को मिले हैं, क्यों ना मिले। ओपन करेंगे, 4 ओवर डालेंगे और वो इस ग्राउंड पे यानी ईडन गार्डन्स पे हाईएस्ट विकेट टेकर रह चुके हैं। तो इसलिए उनको हाईएस्ट रेटिंग भी मिली है। उसी प्रकार से आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हाईएस्ट रेटिंग जो है वो कोहली को मिली है। सबके चहेते, सबसे बड़े फ़ैन, सबसे ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है इनकी। उनको 58 पॉइंट मिले हैं। आगे बढ़ने से पहले, जिसमें बहुत सारी हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कृपया टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। यहाँ पे आपको फाइनल कॉम्बिनेशंस मिलेंगे और आपको जीतने के लिए जो भी यूज़फुल इंफॉर्मेशन है वो भी इसी टेलीग्राम चैनल पे दी जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो इसे ज्वाइन करना ना भूलें। देखिए, अब ये जो वेन्यू है ईडन गार्डन, ये एक बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक है। ऑल दो जो T20 सीरीज हुई थी इंग्लैंड वाली, जिसमें इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए ज़रूर ज़्यादा अच्छे रन नहीं बनाए थे, लेकिन आईपीएल में ट्रेडिशनली ये बहुत ही हाई स्कोरिंग पिच मानी जाती है। यहाँ पे इसमें भी कम होती है, विकेट्स मोस्टली पेसर्स ले जाते हैं, लेकिन बैटर्स की बल्ले बल्ले होती है। हाफ सेंचुरीज आप देख सकते हैं, कम से कम 2 से 3 हाफ सेंचुरीज आपको आज दिख सकती हैं दोनों साइड्स से मिला के। एक जो थोड़ी चिंताजनक बात यह है कि इस मैच को थोड़ा बारिश जो है वो बाधित कर सकती है, क्योंकि 11 बजे के आसपास बहुत ज़्यादा बारिश के चांस हैं। इवन अब 9 बजे भी फोरकास्ट और अच्छा आ चुका है। तो मतलब फर्स्ट इनिंग मुझे लगता है कि ओके ओके हो जाएगी, थोड़ा बहुत पासिंग ओवर्स के चलते हुए। लेकिन सेकेंड इनिंग जरूर मुझे लगता है कि आज शॉर्ट हो सकती है, डीएलएस मेथड के थ्रू रिजल्ट आ सकता है, या फिर एक बहुत ही छोटी सी प्रोबेबिलिटी है कि मैच अबेंडन हो जाए। बट फिर भी देखते हैं, अगर मैच होता है तो हमारे लिए इसमें क्या है, हम इसको कैसे खेलें। और अल्टीमेटली मैच को एंजॉय ज़रूर करेंगे, बिकॉज दोनों ही टीमों की फ़ैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है। और मैच में एक मज़ा आने वाला है, बिकॉज ईडन गार्डन जैसे ऐतिहासिक ग्राउंड पे होने वाला है। इस ग्राउंड पे जो लास्ट मैच, जैसे मैं बोला था, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया की जो T20 सीरीज़ थी, उसमें इंग्लैंड आई थी इंडिया। उसमें जो ये एक इकलौता मैच हुआ था ईडन गार्डन पे, वहाँ पे 132 बनाए थे इंग्लैंड ने और 133 बना के इंडिया ने जीत लिया। तो उस मैच में क्या हुआ था, पहले इनिंग में 10 के 10 विकेट गिरे थे इंग्लैंड के, जिसमें 4 पेसर को मिले थे, 5 स्पिनर्स को मिले थे। उसमें अपने वरुण चक्रवर्ती साहब भी थे जो आज खेलेंगे। और 3 ही विकेट गिरा पाई थी इंग्लैंड की टीम, जिसमें 2 पेसर्स के थे और 1 स्पिनर्स का था। वेन्यू स्टेट्स की बात करें तो यहाँ पे केकेआर जो कि होम टीम है, उन्होंने यहाँ पे 52 मैच जीते हैं 88 मैच खेल के, 2008 से, जब से आईपीएल चल रहा है तब से। आरसीबी को सिर्फ तभी मौका मिलता है एडन गार्डन में खेलने का जब वो केकेआर के अगेंस्ट खेलते हैं अवे मैचेस। तो उन्होंने अब तक 13 मैच खेले हैं और 5 ही जीते हैं। तो इनका विनिंग परसेंटेज कह सकते हैं 38 और इनका 59। कुछ 8 से 10 मैचेस का हमने डेटा निकाला था, उसके हिसाब से थोड़ा चेसिंग बायस्ड वेन्यू रहेगा। और चूँकि अभी भी हल्की हल्की सी सर्दी बची होगी वहाँ पे, क्योंकि कोस्टल एरिया है कोलकाता, तो
ड्यू फैक्टर आ सकता है ईडन गार्डन में, तो चेसिंग आज भी प्रेफर होगी। प्लस वेदर फोरकास्ट है, तो मुझे लगता है कोई भी समझदार कैप्टन आज टॉस जीत के पहले बॉलिंग लेगा, विच इज़ अ नो ब्रेनर कॉल। रन्स यहाँ पे लगभग 9 के आसपास बन सकते हैं एक ओवर में। अब जैसे कि मैं बोल रहा था कि जो इंग्लैंड वर्सेस इंडिया की सीरीज़ हुई थी, जो सबसे रिसेंट मैच है जहाँ पे आप थोड़े इंटरनेशनल और डोमेस्टिक प्लेयर्स की परफॉर्मेंस देख सकते हैं। ऑल दो इंडिया में तो सारे क्लब्स के प्लेयर खेलते हैं, तो वरुण चक्रवर्ती के से खेलते हैं। उनके 3 विकेट आए थे और उसमें 3 विकेट में एक लिविंगस्टन का विकेट था और 0 रन पे भेजा था इनको। तो फिल सॉल्ट भी 0 पे गए थे और जैकब वेथल जो आरसीबी की तरफ से खेल सकते हैं एज एन ऑलराउंडर, उनको सिर्फ 7 रन बनाने का मौका मिला था। बॉलिंग से कोई खास योगदान नहीं था, ना लिविंगस्टन का ना जैकब वेथल का। अब एक नज़र एसएमए पे डाल लेते हैं, जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी होती है, जो कि सबसे ज़्यादा रिसेंट फॉर्म को दर्शा सकती है किसी भी डोमेस्टिक प्लेयर की। तो उसमें कोलकाता से जो सबसे अच्छा प्रदर्शन मैं बोलूँगा वो अजिंक्य रहाणे का आया था। इन्होंने 58 के एवरेज से 69 रन मारे हैं और हाईएस्ट 98 मारा है और 5 50s लगाई हैं इस टूर्नामेंट में। तो ऑल्दो इनका आईपीएल कुछ खास नहीं गया पिछले सीज़न, या ज़्यादा आईपीएल में बहुत ही मतलब ओके ओके प्रदर्शन रहता है, तो उसके बावजूद भी इनका भी रिसेंट फॉर्म इज़ वेरी नाइस। एंड ईडन गार्डन पे इन्होंने रिसेंटली एक टेस्ट मैच खेला था, उसमें भी इनकी 100 आई थी सेकंड इनिंग में। तो बहुत अच्छे टच में है अजिंक्य रहाणे, ऑल्दो बहुत ज़्यादा अपीलिंग नहीं है, लेकिन इनको आप कंसिडर कर सकते हैं। रिंकू सिंह ने भी काफ़ी अच्छा किया था, 69 के एवरेज थी, 70 इनका हाईएस्ट था और एक हाफ सेंचुरी मारी थी 9 मैचेस 8 इनिंग में। वेंकटेश अय्यर जो कि एज एन ऑलराउंडर खेले थे, उनका बेस्ट आया था 2 विकेट 12 रन देके। इन्होंने टोटल 7 विकेट लिए हैं 19 ओवर करा के, और साथ ही साथ इन्होंने एक 38 की नाबाद हाईएस्ट पारी खेली थी और एवरेज इनका 56 के आसपास का रहा था 9 मैचेस में। इनकी कोई हाफ सेंचुरी नहीं है क्योंकि थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर भी नीचे रहता है। आरसीबी की साइड से रजत पाटीदार जो कि बहुत ही अच्छे टच में है और इन्होंने भी 5 50s मारी हैं और हाईएस्ट 81 किया है, 61 की एवरेज है। और अब थोड़ा बॉलिंग में नजर डाल लेते हैं। भुवनेश्वर कुमार ने यहाँ पे 3 विकेट लिए हैं, बेस्ट जो लिया है एसएमए का, 6 रन देके। टोटल विकेट इनके सिर्फ 11 हैं 29 ओवर में और 9 मैचेस में, तो मतलब ऑलमोस्ट 1 विकेट जो है इन्होंने पर मैच तो लिया ही, उससे ऊपर ही लिया है। कुरनाल पांड्या 19 की एवरेज से 136 रन बनाए थे और 45 इनका हाईएस्ट है। इनके भी 8 विकेट थे 9 मैचेस में, तो इनके पास भी 1 विकेट गिर सकता है और इनकी भी जो बेस्ट है वो 2 विकेट की है 19 रन देके। तो ये एसएमए की पिक्स हैं जो कि सबसे रिसेंट टूर्नामेंट है बिफोर आईपीएल फॉर एनी डोमेस्टिक प्लेयर। अब प्रैक्टिस मैच की बड़ी चर्चा चल रही है, ट्विटर पे आप देख रहे हैं पोस्टर्स आ रहे हैं, आर्टिकल्स निकल रहे हैं। हर टीम ने अपने में प्रैक्टिस मैच खेले हैं आपस में ही, इंट्रा स्क्वाड जो होते हैं। उसमें कोलकाता के बारे में काफ़ी अच्छा डेटा मिला है क्योंकि इन्होंने 2 मैच खेले हैं जिसमें सबसे अच्छा जो मैं प्रदर्शन बोलूँगा, हाईएस्ट रन देखिए रिंकू ने निकाले हैं 77 नॉट आउट। ऑल्दो इनका बैटिंग ऑर्डर आईपीएल की टीम में नीचे रहता है इसलिए इनको इतना ज़्यादा अपीलिंग नहीं मानते हैं, लेकिन जब भी इनको मौका मिलता है ये खेलना जानते हैं। वेंकटेश अय्यर के भी 64 नाबाद हैं। अंद्रे रसेल के 1 विकेट प्लस 59 नॉट आउट। क्विंटन डिकॉक जो कि इस साल ही ऐड हुए हैं, लखनऊ से आके कोलकाता को ज्वाइन किया है, 52 मारे थे। लवनीत सिसोदिया, इनके बारे में काफ़ी चर्चा है, ये उभरते हुए सितारे हो सकते हैं, मतलब इमर्जिंग प्लेयर का इनको अवार्ड मिल सकता है अगर इनको मौका मिले। इन्होंने भी 46 किए थे 24 बॉल्स में। विकेट्स में देखिए वैभव बरोरा को 2 विकेट मिले थे, एंड्रिक नोकिया को 2 विकेट एंड मार्कंडे को 2 विकेट। अब इसमें से ये तीनों में से शायद कोई एक बॉलर तो फीचर हो सकता है आज, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है वैभव अरोरा की एज एन इम्पैक्ट प्लेयर और मे बी एंड्रिक नोकिया, बट फिर उसके लिए स्पेंसर जॉनसन को बैठना पड़ेगा। देखते हैं कौन आज स्टार्ट करता है केकेआर के बॉलिंग अटैक से। बट अगर नोकिया करते हैं तो नोकिया को आप ले सकते हैं, बहुत ही अच्छे बॉलर हैं और बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया है पिछले कई आईपीएल सीजन में। आरसीबी की साइड से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, लेकिन फिर भी जो इन्फॉर्मेशन जो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड रही है वो रही है देवदत्त की 82 रन की नॉक इन 48 बॉल्स। शेफर्ड ने 36 किए थे 21 बॉल्स में। इन दोनों ही टीमों ने 35 मैच खेले हैं, 21 जीते हैं केकेआर ने और 14 जीते हैं आरसीबी ने।
एट दिस वेन्यू 8 मैच जीते हैं केकेआर ने और 4 मैच जीते हैं आरसीबी ने। बेसिकली हेड टू हेड स्कोर कार्ड में सिर्फ पिछले सीजन के रिव्यू करना चाहूंगा। एक होम मैच है केकेआर का, दूसरा अवे मैच है, यानी वो बेंगलुरु पे हुआ था। तो ये पहला मैच देख लेते हैं जिसमें काफी हाई स्कोरिंग मैच हुआ था, जिसके लिए एडन जनरल आता है। 222 रन बनाए थे केकेआर ने पहले बैटिंग करते हुए, और सिर्फ 1 रन से हारी थी आरसीबी। मतलब उन्होंने भी काफी अच्छा चेस किया था। तो इस हाई स्कोरिंग मैच में सबसे अच्छा जो कंट्रीब्यूशन आया था, देखिए जो अच्छा कंट्रीब्यूशन आया था वो प्लेयर अब स्क्वाड का पार्ट नहीं है, इसलिए उनका मैंने नोट नहीं किया। लेकिन जो इस स्क्वाड का पार्ट है उसमें से देखते हैं, आंद्रे रसल का बहुत अच्छा प्रदर्शन आया था। 27 नॉट आउट, 3 विकेट। रिंकू सिंह 24, रमनदीप सिंह 24 नॉट आउट, सुनील नारायण 10 रन प्लस 2 विकेट्स, हर्षित राणा 2 विकेट, चक्रवर्ती 1 विकेट। इस साइड से रजत पाटीदार की आई थी हाफ सेंचुरी, कोहली के सिर्फ 18 रन जो कि उनकी जर्सी नंबर भी है, यश दयाल के 2 विकेट। तो ये कुछ टॉप परफॉर्मर रहे थे पिछले हेड टू हेड में, जो कि सबसे रिसेंट मुकाबला है इन दोनों के बीच में। उसके अलावा जो बेंगलुरु लेग का मुकाबला हुआ था पिछले सीजन का, उसमें भी रसेल के 2 विकेट थे, अय्यर की हाफ सेंचुरी आई थी, नारायण की ऑलमोस्ट हाफ सेंचुरी प्लस 1 विकेट, हर्षित राणा के 2 विकेट। इधर से कोहली की एक नॉट आउट 83 आई थी। बेंगलुरु में ये चलते हैं नोट, सब भी जानते हैं, और यश दयाल कंसिस्टेंटली इन्होंने फिर से 1 विकेट निकाला इस साइड के गेंद। अब बेसिकली भी कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, जहाँ से भी जो भी टॉप न्यूज़ साइट्स हैं क्रिकेट की, वहाँ से ये प्रोबेबल लाइनअप मुझे दिखा तो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें सुनील प्लस डिकॉक की ओपनिंग पारी आ सकती है। ओपनिंग मतलब कर सकते हैं पेयर। थर्ड पे आएंगे कैप्टन अजिंक्य रहाणे, फिर रघुवंशी, अय्यर 5th नंबर पे होंगे। ये 4th पे भी आ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द मैच सिचुएशन। रिंकू सिंह, आंद्रे रसेल, रमनदीप सिंह, हर्षित राणा, स्पेंसर जॉनसन या फिर नॉर्किया। और उसके अलावा चक्रवर्ती इस फिक्स प्लेयर, इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आएंगे वैभव अरोरा। आरसीबी की साइड से फिल सॉल्ट प्लस कोहली की ओपनिंग पारी है। ट्विटर पे ट्रेंडिंग हो रहा है वीसा, जैसे रोको होता है ना इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, अब आरसीबी कॉन्टेक्स्ट में इट इज वीसा हो रहा है, ठीक है। वी फॉर विराट, सा फॉर सॉल्ट। सॉल्ट के लिए ये एक अद्भुत मैच होगा, बिकॉज अब तक वो पिछले सीजन जो है उन्होंने केकेआर के साथ खेला था, एडन में उनका काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है और पिछले सीजन में काफ़ी अच्छा खेला। और इस बारी अगेंस्ट खेलेंगे केकेआर, बट ऑन हिज फेवरेट ग्राउंड दैट इज ईडन गार्डन्स, जहाँ पे ये कैसी फॉर्म के साथ हों बट चल जाते हैं। पर्डिकल दोस्तों, ये इनका आईपीएल का पिछला सीजन इतना गंदा गया था, बट इस बार इन्होंने अपने डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेल के अभी प्रैक्टिस मैच में दिखा दिया है कि ही इज़ इन ग्रेट फॉर्म, एंड 3rd नंबर पे अगर स्लॉट इन होते हैं तो बहुत ही एक वैल्यूएबल और डिफरेंशियल पिक हो सकते हैं। उसके बाद 4थे नंबर पे कैप्टन रजत पाटीदार स्लॉट इन करेंगे, फिर लिविंगस्टन आ सकते हैं। यहाँ पे रोमारियो शेफर्ड भी ले सकती है टीम मैनेजमेंट। जितेश शर्मा, टिम डेविड एंड कुरनाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, हैजलवुड, यश दयाल एंड राष्ट्रिक सलाम डार जो हैं वो शायद इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में हैं, या फिर शोएस भी आ सकते हैं। दोनों में से कोई एक प्लेयर आ सकता है एज एन इम्पैक्ट सब, या फिर यूजली पहले यश दयाल आते थे एज एन इम्पैक्ट, बट देखते हैं इस बार का इम्पैक्ट कौन होता है। अच्छा, टिम डेविड प्लस लिविंगस्टन में और रोमारियो शेफर्ड में, ये 3 फॉर ओवरसीज ऑलराउंडर में, इनफैक्ट इनको मैं ऑलराउंडर कम मानता हूँ, ये बैटिंग ज़्यादा करते हैं, बट उन दोनों ऑलराउंडर में कोई एक खेल सकता है, और टिम डेविड की जगह भी शेफर्ड को पिच इन किया जा सकता है, थोड़ा बॉलिंग से बैकअप मिल जाएगा। अब देखिए, जो लास्ट 12 महीने की जो फॉर्म है उसके बेसिस पे मैंने कुछ प्रायोरिटी ऑर्डर सेट किया है। उसमें कोहली टॉप पे हैं, फिर नारायण, फिर अजिंक्य रहाणे, बिकॉज उन्होंने डोमेस्टिक में बहुत अच्छा किया है। फिल सॉल्ट, चक्रवर्ती, क्यूडीके यानी क्विंटन डिकॉक, उसके अलावा हर्षित राणा का भी बहुत अच्छा फॉर्म है। अभी रिसेंटली हमने देखा इन्होंने तीनों जगह जहाँ भी डेब्यू किया, चाहे टेस्ट में, T20 में तो ऑलरेडी कर चुके थे, या ओडीआई में, इन्होंने 3-3 विकेट हॉल निकाले हैं। अय्यर भी अच्छा खेले हैं जो ऐसे में हुआ था। जैकब बेथल ने काफ़ी सारे टूर्नामेंट खेले हैं आफ्टर लास्ट आईपीएल, उनका भी ठीक ठाक फॉर्म है। आंद्रे रसेल ये खेलते ही रहते हैं साल भर, इनका काम ही है सुबह उठो, खेलो, फिर किसी दूसरे देश की तैयारी करो, दूसरे देश की जर्सी पहन, दूसरे क्लब की जर्सी पहनो और निकल लो और खेलते रहो बस। लियाम लिविंगस्टन भी काफ़ी मैच खेल चुके हैं पिछले आईपीएल के बाद, तो वो भी टॉप 11 में स्लॉट हुए हैं।
अब बेसिकली पिछले आईपीएल की भी फॉर्म देखना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे सुनील नारायण ने बहुत अच्छा खेला था, विराट कोहली ने बहुत अच्छा खेला था, आंद्रे रसल, ये टॉप थ्री तो मतलब हर जगह आपको देखेंगे, हर टेबल में। एंड प्लस हर्षित राणा का भी पिछला सीजन बहुत अच्छा गया था, इसीलिए उनका टीम इंडिया में भी सिलेक्शन हो गया। वरुण चक्रवर्ती, पाटीदार का भी बहुत अच्छा सीजन गया था, 5 हाफ सेंचुरी मारी थी इन्होंने, सोचिए। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा हाफ सेंचुरी उन्हीं की हैं, या फिर कोहली की बराबरी है, मतलब एक कोहली की सेंचुरी आई थी पिछले सीजन। वेंकटेश अय्यर की भी 4 हाफ सेंचुरी हैं, सॉल्ट की भी 4 हाफ सेंचुरी हैं, ये मोस्टली ईडन गार्डन में आई हैं। वैभव अरोरा के 11 विकेट थे पिछले सीजन 10 मैच के, और क्यूडी के भी 3 हाफ सेंचुरी थी, 25 के एवरेज थी। तो देखिए, ये सारे प्लेयर आपके टॉप पिक्स भी हैं, लेकिन इनकी लास्ट सीजन भी अच्छी गई है, तो डेटा भी बैक कर रहा है। तो मतलब आप अगर सेंटिमेंट्स के साथ भी जा रहे हो तो गलत नहीं जा रहे हो, डेटा बैक कर रहा है। अब एक बारी हेड टू हेड देख लेते हैं। ऑल्दो हमने 2 स्कोर कार्ड ऑब्जर्व किए हैं, लेकिन देखिए हेड टू हेड तो उन्होंने बहुत सारे खेले हैं, और सबसे ज़्यादा हेड टू हेड खेले हैं विराट कोहली द लेजेंड। तो कोहली साहब ने 35 मैच खेले हैं आपस में, और 1 हाफ सेंचुरी, 6 हाफ सेंचुरी, 1 सेंचुरी और 962 रन बना चुके हैं। तो बहुत अच्छा इनका प्रदर्शन रहता है यूजली। नारायण, आंद्रे रसल यहाँ से टॉपर हैं केकेआर से, इन्होंने भी 2 हाफ सेंचुरी और 1 हाफ सेंचुरी मारी रिस्पेक्टिवली, बट इनके विकेट से भी योगदान रहते हैं, तो ऑलराउंडर वैल्यू की वजह से दे आर इन टॉप थ्री। चक्रवर्ती ने हेड टू हेड में बहुत अच्छा किया है, 14 विकेट लिए हैं 10 मैचेस में। अय्यर ने भी बहुत ठीक ठाक किया है यार, 1 हाफ सेंचुरी और 25 रन की एवरेज है। रहाणे, जिनको 25 मैच इन्होंने खेले हैं दूसरे दूसरे क्लब से, जैसे इन्होंने चेन्नई से बहुत खेला है पिछले सीजन, इनकी भी 35 की एवरेज है, 1 हाफ सेंचुरी है। देवदत्त पाडिक्कल के 22 रन, 151 रन है। भुवनेश्वर कुमार के 32 विकेट हैं 30 मैचेस में। हर्षित राणा के 2 ही मैचेस में 4 विकेट हैं। रजत पाटिया के 3 मैच में 1 हाफ सेंचुरी है, 103 रन है। और आपका क्यूडी के 452 रन हैं और 38 की एवरेज है। इनको ये साइड बहुत पसंद है, आरसीबी के अगेंस्ट ये अच्छा खेलते हैं, बट इनके ग्राउंड स्टैट्स उतने ही बेकार हैं, तो बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी स्टैट्स मिला है इनके बारे में। वेन्यू 11 पे देखिए, सबसे अच्छा प्रदर्शन जो है वो नारायण साहब का है, फिर आंद्रे और चक्रवर्ती। तो मतलब इसमें आपको केकेआर की ही लगातार लाइन से देखेंगे सारे बंदे। सॉल्ट भी देखिए, पहले तो केकेआर के थे, इसलिए उनका भी नाम आ गया, आरसीबी की साइड से बनना तो नहीं आता। बट आरसीबी से जो 2 धुरंधर हैं वो है रजत पाटीदार और विराट कोहली। तो देखिए, मैं बोल रहा था ना इनकी ये हाँ सेंचुरी आई और 1 हाफ सेंचुरी, तो मतलब ये जब भी खेले हैं इस टीम के गेम्स उन्होंने सेंचुरी हाफ सेंचुरी में ही डील किया है, और इस वेन्यू पे तो इनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, तो इसलिए रजत पाटीदार बहुत अच्छी चॉइस है आज के लिए, इवन सीबीसी करने के लिए। सेंटीमेंट दोस्तों देखो, ऑलरेडी सबको पता है, परसेंटेज टीम है जिसमें सब नारायण को ले जाएंगे, हम भी ले जाएंगे, वरुण को भी ले जाना पड़ेगा, बिकॉज इनकी बहुत अच्छी फॉर्म है, और इस ग्राउंड पे भी ये काफ़ी अच्छा प्रदर्शन देते आए हैं पिछले आईपीएल सीजन में। कोहली को लेना ही पड़ेगा, देखो स्टार पावर है, प्लस अच्छा परफॉर्म भी कर सकते हैं। ऑल्दो इन्होंने T20 से संन्यास ले लिया है, लेकिन बल्ला चलाना थोड़ा भूल गए। आंद्रे रसल, जो कि हर जगह खेलते रहते हैं, बैट बॉल कुछ मिल जाए करते रहते हैं, बट अब इनका रिसेंट में देख रहा था फॉर्म कुछ खास अच्छा नहीं दिखा मुझे। जो लास्ट लीग खेल के आए हैं, जहाँ भी खेल के आए हैं, बहुत अच्छे स्कोर नहीं है, स्पेशली रन्स तो है ही नहीं, ऊपर से इधर बैटिंग भी नीचे करेंगे। बट ईडन गार्डन में ये बंदा कुछ अलग ही करता है, हम देख चुके हैं आईपीएल में। फिल सॉल्ट जो कि ओपन करेंगे, उनको लेना ही पड़ेगा। वेंकटेश अय्यर 5वें नंबर पे या चौथे नंबर पे आ सकते हैं, लेकिन जब भी आते हैं ये भी तेज तर्रार बैटर खेलते हैं, प्लस शायद इनका एक आध ओवर भी आ जाए, विकेट्स भी ले सकें, तो इसलिए इनकी ऑलराउंडर वैल्यू आ सकती है आज। रजत पाटीदार 3rd या 4th नंबर पे, 4th नंबर पे आएंगे मोस्टली, क्योंकि 3rd पे तो ये इन्होंने फिक्स कर लिया है देवदत्त पाटिकल को, तो ये भी अच्छी फॉर्म में, और इनको लेना भी चाहिए। क्यूडी के, अब देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों में फेल शॉट वर्सेस क्यूडी के आप मत कीजिएगा आज के इस मैच में, बिकॉज दोनों का ही परसेंटेज बहुत हाई है, और दोनों के बारे में एक फन फैक्ट ये है कि सॉल्ट का इस ग्राउंड में बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, और क्यूडी के का हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो इसलिए दोनों को ले चलिए, कंफ्यूजन में मत रहिएगा, हो सकता है दोनों अच्छा कर जाए, हो सकता है कोई एक चल जाए। लियाम लिविंगस्टन क्योंकि ऑलराउंडर वैल्यू है इसलिए इनको ले जाएंगे, लेकिन मैं बोलूंगा कि जब इंग्लैंड का दौरा था बहुत ही गंदा प्रदर्शन था यार, ना बॉलिंग से कुछ किया था ना बैटिंग से, और आज भी सामने वरुण चक्रवर्ती होंगे जो इनको आउट कर सकते हैं। जोश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार में से कोई एक ही प्लेयर लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो आरसी वी से मुझे ज़्यादा बॉलर नहीं लेने हैं, वहाँ से अगर मुझे लेना भी होगा तो मतलब मैं फिर कोई और बॉलर लेना प्रेफर करूँगा। ठीक है, मुझे भुवनेश्वर कुमार ज़्यादा अपीलिंग लगते हैं, ये यहाँ पे दोस्तों आरसीबी के होंगे, केकेआर के नहीं।
क्योंकि ये ना जो सामने प्लेयर्स है ना, जैसे आपका वन डाउन अजिंक्य रहाणे आएंगे, उनके सामने बहुत अच्छा मैचअप है। उसके अलावा आपका जो ओपनिंग पेयर है सुनील नारायण प्लस आपका क्यूडी के, उनको भी ये आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो और प्लस ये डॉट्स बहुत डालते हैं, तो इनके पहला स्पेल तो काफ़ी हद तक डॉट्स से भरा होता है, स्विंग बहुत अच्छी कराते हैं। तो इसलिए मुझे भुवनेश्वर कुमार ज़्यादा अच्छी अपील देते हैं। और प्लस अगर मैच शॉर्ट हुआ तो भी सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी इन्हीं के पास है विकेट लेने की, बिकॉज इनके पावर प्ले में कम से कम 2 से 3 ओवर आ जाएंगे। अब इस सारी चीज़ों के बेसिस पे मैंने ये शॉर्टलिस्ट बनाई है, जिसमें इस बारी अब तक की जो 2 लीग कवर किए हैं उसमें मैंने सिर्फ 4 फैक्टर कंसिडर किए थे: फॉर्म, हेड टू हेड, वेन्यू एंड सेंटीमेंट्स। बट यहाँ पे एक एडिशनल फैक्टर है विच इज़ लास्ट आईपीएल सीजन का परफॉर्मेंस। तो इन 5 पैरामीटर पे ये 5 धुरंधर प्लेयर शॉर्टलिस्ट हुए हैं, जिसमें आप किसी को नहीं छोड़ रहे हैं फॉर श्योर। उसके अलावा आप हेड टू हेड हटा दीजिए, बिकॉज हेड टू हेड में फिल शॉर्ट है, कुछ आ नहीं सकता, वो एक्स टीम के प्लेयर हैं, तो इसलिए इनका भी अच्छा रिकॉर्ड मान सकते हैं। तो इसलिए फिल शॉर्ट मुझे बहुत अपीलिंग आज भी लग रहे हैं, बिकॉज हेड टू हेड अगर ये खेल सकते तो शायद उसमें भी इनका नाम आ जाता है यहाँ पे। बाकी इन्होंने हर जगह मचाया है, पिछले आईपीएल में मचाया है, इस वनडे में मचाया है, फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बाद बात करते हैं क्विंटन डिकॉक का। उनका देखिए वेन्यू रिकॉर्ड बहुत ही पुअर है, लेकिन फिर भी लेना पड़ेगा, ओपन करेगा, हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है और सामने आरसीबी के बॉलर्स देके पिटते तो हैं। यहाँ से आप देखेंगे तो हर्षित राणा, जिनका अभी सेंटिमेंट्स में नाम नहीं है, लेकिन ये फॉर्म का बॉक्स भी टिक करते हैं, पिछला आईपीएल सीजन में अच्छा गया था, और हेड टू हेड और वेन्यू, इसलिए ये मेरे फिक्स प्लेयर बन जाते हैं, मैं लेके जा रहा हूँ। रजत पाटीदार, जिनका सिर्फ फॉर्म कम आपको दिख रहा है, बिकॉज देखिए इन्होंने ना पिछले 12 महीने में या तो एसएमए खेला, एसएमए सिर्फ 2 मैच खेले थे, उसके अलावा फिर आईपीएल खेला था, उसके अलावा इन्होंने बस और कुछ नहीं खेला, इसलिए इनका ओवरऑल स्टैट्स में नाम नहीं आ पाया। लेकिन जितना खेला है उतना बहुत लाजवाब खेला है, इसलिए इनको तो भी आप फिक्स कंसिडर कर सकते हो, बिकॉज बाकी सारे जो पैरामीटर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें उन्होंने खरे उतरे हैं, कम चांसेस में भी काफ़ी अच्छा किया है। भुवनेश्वर कुमार का हेड टू हेड, वेन्यू प्लस सेंटिमेंट्स इनके साथ है, तो इनको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। इनको प्लेयर टू अवॉइड की लिस्ट में मैं डाल रहा हूँ, जस्ट बिकॉज स्पिन ज़्यादा होगी नहीं इस ग्राउंड पे, बैटिंग से ये शायद चक्रवर्ती के सामने फिर से फ्लॉप हो जाएं, और ऐसा कोई ओपन भी नहीं कर रहे हैं, 5 में 6 में नंबर 7 में नंबर तक आ सकती है इनकी बैटिंग, कोई साइंस नहीं लगता मुझे। आप फिक्स प्लेयर की बात करते हैं तो फिक्स प्लेयर पे देखिए, अब यहाँ पर दोनों ही प्लेयर ले जाने हैं वैसे तो, बट क्विंटन डिकॉक, और अगर फिल शॉर्ट में कोई बोले कि किसको ले जाना है तो मैं बोलूँगा यार क्विंटन डिकॉक को एक चांस दे दो, बिकॉज सामने आरसीबी की बॉलिंग थोड़ी सी वीक होगी और हेड टू हेड रिकॉर्ड इनका शान। कोहली को यार ले जाना पड़ेगा फिक्स, एंड पाटीदार को फिक्स ले जाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये चौथे नंबर पर बैटिंग करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन है, उस टाइम पे थोड़े स्पिन के ओवर्स आते हैं और स्पिन ज़्यादा चलती नहीं, तो हो सकता है उसको एक्सप्लॉइट करके अच्छी इनिंग खेल जाए, आज भी एक 30-40 या इवन हाफ सेंचुरी हमें दिखा दें। बाकी ये दोनों ऑलराउंडर के बिना आपकी टीम बन नहीं सकती, और इस चक्रीवाज बॉलर के बिना भी नहीं बन सकती। ये बंदा एकदम छाया, ट्रेविस हेड का विकेट लिया तब से वरुण चक्रवर्ती स्टार बन चुका है। डिफरेंशियल में बोलता हूँ यार, बैटिंग से मुझे सबसे ज़्यादा जो डिफरेंशियल लगता है ना बंदा, वो डेविड पर्टिकल लगता है। ये बंदा जब आया था ना आईपीएल में बहुत अच्छा खेला था, उसके लास्ट सीजन का बहुत बेकार गया, अभी इसने वापस से रीडिस्कवर किया मैं बोलूँगा, और उसके बाद इसने भी प्रैक्टिस मैच में 80 से ऊपर की नॉक मारी है, तो यार मुझे बंदा बहुत सही लगता है। एंड बैटिंग पोजीशन देखिए 1 डाउन आ रहा है, तो बहुत मौका होगा इसके पास रन बनाने का, और जब भी बनाता है अच्छी हाइट है, मतलब चौके छक्के आ सकते हैं इसके बैट से, तो जो भी बनाएगा यार 20-25 रन भी बनाता है तब भी वो आपको दे जाएंगे 40 पॉइंट के आसपास। हर्षित राणा बिलो 50% सिलेक्शन है, लेकिन भाई ये बंदा मुझे बड़ा खास लगता है आज के इस मैच के लिए। यश दयाल थोड़ा सा डिफरेंशियल चॉइस है, बिकॉज इनको कोई ज़्यादा दिखता नहीं, लेकिन इन्होंने जो दोनों ही पिछले सीजन के हेड टू हेड हुए थे उसमें ये विकेट लेस नहीं गए थे, तो ये चीज़ आप देख सकते हो। और इस बार शायद ये एज एन इम्पैक्ट नहीं, एज एन 11th प्लेयर खेलें, तो इनको भी आप कंसिडर कर सकते हो। अभी देखिए कोई बहुत विशेष इन्फॉर्मेशन नहीं है अपने पास कि क्या बॉलिंग पैटर्न रहेगा, कौन क्या कराएगा, क्योंकि बॉलर्स भी चेंज हुए, बट ट्रेडिशनली जो हमने देखा है, जो जहाँ पे बॉलिंग करते हुए दिखता है अपनी अपनी रिस्पेक्टिव क्लब या टीम के लिए, तो उस बेसिस पे अगर स्पेंसर जॉनसन खेलते हैं तो हमेशा वो पावर प्ले में डालेंगे कुछ 1-2 ओवर, हर्षित राणा भी एंड वरुण अरोरा भी। मिड फेज में थोड़ा स्पिनर का बोलबाला रहेगा, एंड रसल भी अपने ओवर्स लेके आ सकते हैं। डेथ में रसल का फिक्स है, और राणा का भी फिक्स है, एंड स्पेंसर जॉनसन का भी फिक्स है अगर खेलते हैं, नहीं तो फिर नॉक क्या होंगे इनकी जगह।
आरसीबी की साइड से यश दयाल, भुवनेश्वर जो सोशल बोर्ड ओपन भी करेंगे और क्लोज भी करेंगे, यानी डेथ और पीपी ओवर। मिड फेज में कुणाल पांड्या, लिविंगस्टन एंड अगर राशिद डार को खिलाते हैं या फिर शिवेश को खिलाते हैं तो वो मिडल ओवर कर सकते हैं। एक दो मिडल ओवर भुवनेश्वर कुमार के भी आ सकते हैं या यश दयाल के। मैचअप्स में देखिए बहुत सारे मैचअप हैं, बट मैं बोलूँगा कि हमने इस बार थोड़ा सा ये जो इमोजी बनाई है ना, ये वाली इमोजी आप देखेगा तो यार जोश एल्बर्ट का किंगडन डिकॉक के सामने बहुत अच्छा मैचअप है, सबसे अच्छी एवरेज के साथ। इनको 2 बार यश दयाल ने आउट किया है, वेंकटेश को भी यश दयाल ने आउट किया है, स्टैफर्ड ने भी एक बार आउट किया है। एंड इधर से देखिए भुवनेश्वर कुमार का बहुत अच्छा मैचअप है। हालांकि मनीष पांडे शायद ही खेले, बहुत डाउटफुल है। रोहन पॉवल भी मतलब शायद ही खेले, बट इनका मैचअप हेजलवुड के साथ अच्छा है। कुमार ने भी नहीं, भुवनेश्वर ने भी आउट किया है, लिविंगस्टन ने 2 बार आउट किया है। रघुवंशी जरूर खेलेंगे तो उनको देखिए एक तो तुषारा ने आउट किया और एक दयाल ने आउट किया, इसलिए दयाल मैं बोल रहा हूँ, दयाल एक बहुत अच्छे डिफेंसिव प्लेयर चॉइस होंगे क्योंकि इनका मैचअप्स में नाम है। आंद्रे रसेल का देखिए लिविंगस्टन के साथ मैचअप निकल के आया है जो बेस्ट मैचअप है। वैसे तो इनको बाकी एक एक बार शेफर्ड और बुबी ने भी आउट किया है, होजलवुड ने आउट किया है। गुरबाज देखिए शायद ही खेले हैं अभी शुरुआत में, बट खेलते हैं तो फिर क्या ही खेलेंगे, बुबी इनको ले जाएंगे या तुषार अगर खेलते हैं वो ले जाएंगे। रहाने जो कि खेलेंगे ज़रूर क्योंकि कैप्टन है, उनको भी भुवनेश्वर के सामने वीकनेस है, तो बस एक यही मैचअप की वजह से मुझे डर लगता है कि अजिंक्य को लेना चाहिए नहीं, क्योंकि ऑल दो इनका फॉर्म बहुत अच्छा है। मोइन अली शायद ही खेलें, बट लुंगिन डी इनको खेले नहीं देते और लुंगिन डी भी शायद ही खेलें। नारायण जरूर खेलेंगे, उनको भी भुवनेश्वर कुमार से दिक्कत है सबसे ज़्यादा। ऑल तो देखिए रन बहुत ज़्यादा नहीं मारे, बट 12 में सिर्फ 2 ही बार आउट हुए हैं, तो रन ज़्यादा नहीं देते भुवनेश्वर इनको, है ना। लेकिन ये विकेट भी सबका एक एक ही है। अब एक बारी देखते हैं जब आरसीबी के बैटर्स भिड़ते हैं केकेआर के बॉलर से। फिल सॉल्ट मार्कंडे के साथ मैचअप है इनका, एंड रसेल नॉर्किया के साथ भी एक बार आउट हो चुके हैं। पाटीदार जो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा खेलेंगे, लेकिन उनको अच्छा खेलने से कोई रोक सकता है तो वो रसेल रोक सकते हैं। देखिए 2 इनिंग 1 रन 2 बारी आउट किया है, तो रसेल इनका विकेट उड़ा सकते हैं आज भी। चक्रवर्ती भी देखिए एक बार आउट कर चुके हैं, मार्कंडे एंड रमन सिंह। कोहली जिस जो भाई सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर माना जाता है आरसीबी फ्रेंचाइज के लिए, उसमें देखिए मोइन अली ने इनको 2 बार आउट किया है, नारायण देवन को 2 बार आउट के बाद 13 इनिंग में 127 रन देखे, तो बहुत अच्छा मैचअप नहीं बोलूँगा, तो इन्होंने सबको रन मारा है यार। ठीक है, तो ये आज किससे आउट होंगे ये कहना मुश्किल है, ऑल्दो हर्षद राणा ने 2 बार में ही एक बार विकेट चटका दिया, तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी है वो है तो राणा की है और या फिर नारायण की है। चक्रवर्ती को भी शायद खेल जाएगा, स्पिन के अच्छे प्लेयर हैं। जितेश शर्मा देखिए शायद खेलेंगे, तो इनको खतरा अगेन चक्रवर्ती और नॉर्किया से हो सकता है। उसके बाद फिर आपका टिम डेविड शायद खेल सकते हैं, तो इनको सबसे खतरा है स्पेंसर जॉनसन से या फिर नॉर्किया से। देवदत्त पार्टिकल जो कि अच्छी फॉर्म में, बट अगर नॉर्किया खेलते हैं मैं पार्टिकल को ड्रॉप करके नॉर्किया ले लूँगा अगर मैंने ले रखा है पार्टिकल को, अभी तो देखते हैं क्या ले रखा क्या नहीं। उसके बाद यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा खतरा चक्रवर्ती से, जैसे मैं बोला था ना बहुत वीकनेस है लिविंगस्टन की, तो इसलिए मैं इनको ड्रॉप करने का रिस्क ले रहा हूँ सिर्फ चक्रवर्ती की वजह से। अब अगर चक्रवर्ती ने मुझे धोखा दे दिया तो अलग बात है फिर। कुरनाल पांड्या नारायण के सामने 3 विकेट, शेफर्ड खेलते हैं तो नारायण के सामने 2 बारी आउट हो चुके हैं। शॉपनिल खेलेंगे तो देखते हैं, वैसे एक एक विकेट दे चुके हैं रसेल और चक्रवर्ती को। तो चक्रवर्ती का नाम यार बहुत जगह आया है, रसेल एंड उसका भी बहुत जगह नाम आया है, नारायण का भी। ईवी टेबल एक बार फिर से उसके दर्शन कर लेते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे अगेन आप इसके हिसाब से भी अपनी प्रायोरिटी बना लो यार, जिसके ज़्यादा पॉइंट्स हैं एक्सपेक्टेड पॉइंट्स, उन प्लेयर को आप ज़रूर ले जाओ, जिनके कम है उनको आप ड्रॉप कर सकते। अब मेरी टीम कुछ इस प्रकार से बनी है, इसमें दोनों कीपर ही मैं ले जा रहा हूँ अभी। आई एम नॉट लाइक डाउटिंग एनी वन बिकॉज ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टैट्स, जैसे इनका वेन्यू में काटा है, इनका हेड टू हेड का भी कोई अवेलेबिलिटी नहीं है, प्लस ईडन में जो लास्ट मैच खेला इंडिया के उसमें इन्होंने कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं किया था, बट फिर भी ओवरऑल ये दोनों प्लेयर ड्रॉपेबल तो नहीं है, चल गए तो बहुत ज़्यादा नुकसान करेंगे। बैटिंग से मैं थोड़ा ज़्यादा ले जा रहा हूँ बिकॉज मैच शॉर्ट हो सकता है, तो जो भी हिटर्स हैं वो अपनी हिटिंग एबिलिटी के साथ क्विकली ज़्यादा रन बना सकते हैं, तो कोहली हैं उसमें, पाटीदार हैं और अय्यर को भी मैं ले जा रहा हूँ, शायद इनको प्रमोट कर दिया जाए अगर ओवर शॉर्ट हुए और टारगेट बड़ा हुआ। पर्टिकल जस्ट बिकॉज हिज पोजीशन और अभी रिसेंटली जो फॉर्म है, प्लस अभी हमने वो भी देखा मैचअप में भी इनके मैचअप ठीक ठाक से, मतलब ये खेल सकते हैं,
केकेआर के बॉलर्स को। ऑलराउंडर में मैं सिर्फ दोनों ऑलराउंडर केकेआर के लिए जा रहा हूँ। मैं ना लिविंगस्टन ले रहा हूँ, ना मैं कृणाल पांड्या ले रहा हूँ, क्योंकि आरसीबी से मुझे ज़्यादा फौज भरनी नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है केकेआर जीतेगी पहला मैच। इधर से भुवनेश्वर कुमार को मैं ले जा रहा हूँ बिकॉज ऑफ मैचअप्स एंड इनके जो अर्ली ओवर्स आएंगे, अर्ली विकेट लेने की जो क्षमता है वो, क्योंकि एक बार अगर विकेट शुरुआत में नहीं मिले और क्रिकेटर जम गए तो फिर आपको विकेट मिलेंगे भी नहीं आरसीबी वालों को। इधर से मैं एक जो बेस्ट इनका स्पिनर है और एक जो इनका बेस्ट पेसर है, ऑल दो बेस्ट पेसर मैं बोलूँगा कि और भी अच्छे अच्छे हैं। नोकिया मैं अभी मान रहा हूँ कि वो नहीं खेलेंगे, तो नोकिया खेलते हैं तो फिर ज़रूर उनको आप कंसिडर कीजिएगा प्लान्स में। उस केस में मैं पर्टिकल को ड्रॉप करूँगा, भुवनेश्वर को मैं फिर भी रखना चाहूँगा, ऑल दो ये बैटिंग सरफेस है, स्टिल वो विकेट्स निकाल सकते हैं। अब इसमें एक जो मैं चाहता था लेना प्लेयर, वो था अजिंक्य रहाणे बिकॉज ऑफ हिज रिसेंट फॉर्म, बट मैं वो नहीं ले पाया हूँ। तो वो देखते हैं कि मैं पर्टिकल की जगह स्लॉट इन करूँ या फिर किसी एक एक्स्ट्रा बॉलर को हटाऊँ। ये हम लास्ट मिनट डिसीजन लेंगे बेस्ड ऑन दी लाइनअप्स एंड वेदर कंडीशन। अगर ओवर कम हुए, शॉर्ट मैच हुआ, तो बॉलर्स थोड़े कम ले जाएंगे, क्योंकि फिर वहाँ पे बैटर्स क्विकली रन बनाएंगे और चौके छक्के मार के जल्दी पॉइंट्स दे देंगे अपने को। बॉलर कहीं एक विकेट लेगा या ना भी ले, तो इसलिए फिर हम उस केस में भुवनेश्वर कुमार को ड्रॉप कर सकते हैं और रहाणे को भी ले सकते हैं पर्टिकल के साथ भी। यहाँ से फिर दो बॉलर्स ऊपर नहीं लूँगा, चक्रवर्ती हराला में रहेंगे और हर्षित राणा मुझे लगता है हराल में रहने चाहिए, अच्छा कराते हैं वो। तो दोस्तों ये थी मेरी पूरी प्रीव्यू एनालिसिस। आई होप आपको पसंद आई होगी। फॉर्मेट में भी कुछ तब्दीलियां की हैं, काफ़ी सारा डेटा था एनालाइज करने के लिए। थोड़ी वीडियो लंबी जरूर बनी है, लेकिन अगर आप आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में जिसमें आप 3 करोड़ जीतने के सपने देख रहे हैं आज अलॉन्ग विद रोहित की लैम्बोर्गिनी, तो यार उसके लिए आधा घंटा देना कोई बुरी बात नहीं है। अब आप बोलोगे यार 3 करोड़ वाली टीम तो आपने दी ही नहीं। देखो 3 करोड़ वाली टीम जो है ना, वो ऐसे अचानक से नहीं बनती, वो भी डेटा से ही बनती है। तो 3 करोड़ की टीम के लिए आप इसमें से, जैसे मैंने बोला, जो डिफरेंशियल प्लेयर सजेस्ट किए हैं आप वो ले सकते हैं। सीबीसी में थोड़ी हेर फेर कर सकते हैं और दो चार कॉम्बिनेशन के साथ जाइए, क्या पता आपका लक हो जाए, क्योंकि और कोई इसमें ग्रैंड लीग जीतने में इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो जिस दिन लक होगा उस दिन आपको मिलेगी। आईपीएल में ग्रैंड लीग कोई भी दिमाग लगा के तो नहीं जीता है। स्मॉल लीग हट टू आप जरूर जीतोगे इस टीम से, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए दोस्तों, विदा लेता हूँ। नमस्कार।